बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंदी पश्चिम कोड़जा शहर बाजारी हट नी घर का बंजे बिकन दमड़ी बट बिकन दमड़ी बट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शाही दिन्नी चाइना पाण के बोलिना मोह मीठा जीरे मुआ न छूटो मंजा जे इनी डिठा जे इनी डिठा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। यहाँ धोरीरा एक बैल और दूसरी एक जुआ। जुआ यानी जिम्मेदारी। बैल महामती प्राणनाथ जी ने अपने आत्मा को एक बैल के दृष्टांत को रख करके घटा रहे हैं। अब पोजीशन ऐसा है कि बैल जुआ से गाड़ी को खींच रहा है। महामती प्राणनाथ जी अपने आत्मा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी को खींचने के लिए हिम्मत भर रहे हैं। बोल रहे हैं कि धोरीरा हे बैल अवाचक थयो रे, तू बोल नहीं सकता ना, और मुखती न बोलाए, मुख से तेरे को बोलना नहीं होता है। और कल ने बेलू रे धोरीरा, हे बैल रास्ता कल बहुत कीचड़ भरा हुआ है और थोड़ा सा सूखा जैसा लगता है तो बालू से भरा हुआ है। और ऐसे भी गाड़ी का जो चक्का है वो कीचड़ में भी धंस जाता है और बालू में सरकता ही नहीं। जितना आगे जाओ उतना पीछे हो जाता है, बालू ऐसा है। और रास्ता ऊंचाऊ में ऊबट ऊंचाणे, अब ऊपर चढ़ना है। तो अब बैल श्वास मखाए, बीच में श्वास मत लेना है, पूरा जोड़ लगा के खींच। ऐसा नक्शा सामने में दिखाई दे रहा है। आइए भक्तजन महानुभाव, महामती प्राणनाथ जी के सामने में ये जो बैल का अवाचक वर्ड्सलेस शब्द नहीं है, अवाचक थयोरी। कोई भी लीडर को महामती प्राणनाथ जी, जिनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है, उसके अंतरंगा क्वालिटी, क्योंकि गाड़ी जो पीछे है, जमात जो पीछे हैं, जिनको एक देश का लीडर को भी, राजा एक देश का क्या होता है, वो जिम्मेदारी वाला होता है। और प्रजा उसकी गाड़ी, प्रजा देश उसकी गाड़ी है और देशवासी उसके गाड़ी का सामान है। देशवासी उसकी गाड़ी का सामग्रियां हैं। तो हर कोई एक जमात, एक समिति हो सकता है। समिति का अध्यक्ष जो है वो एक लीडर है, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया हुआ है। चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। एक घर के पिताजी, उनके भी परिवार है, तो वो घर जो है उनकी गाड़ी है और सदस्य जो घर परिवार है वो उनकी सामग्री है। अब सबको एजुकेशन देना, मेंटेन करके रखना, उनके सिर में भी तो एक जिम्मेदारी है। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी की वाणी जो है, नगर नगर डगर डगर से लेकर के विश्व, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय बेसिस में महामती प्राणनाथ जी का संदेश एक बैल के उदाहरण से
खींचने के उदाहरण से, गाड़ी के उदाहरण से, उसमें भरा हुआ सामग्री के उदाहरण से सभी को अपने अपने जिम्मेदारी वहन करने की तरीका, हिम्मत और जोश भर रहे हैं। अब इसमें आइए, अवाचक होने का मतलब क्या है। आज के परिवेश में आज हम देखें कि आज अंतर्राष्ट्रीय एक दुख की घटना है, महामारी का आज इतना एक वायरस जो है, इसको भी अब अगर हम सामने दे तुरंत समझ में आ जाता है। आज सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिमाग, बुद्धि सब अवाचक हुआ है। क्या करे क्या न करे अवस्था में प्रत्येक लीडर का आज ये हालत है। और अपने अंतरात्मा को पूछ के देखें, अवाचकत है और किसको क्या बोलें, किसको क्या ना बोलें, ये स्थिति है। अब हाथ ऊपर करने से और उपाय कोई नहीं है, अब प्रार्थना ही बच रहा है। फिर भी अंतिम श्वास तक मेहनत करनी है, अंतिम श्वास तक परमात्मा को, परमात्मा की जो है परमात्मा में आस्था रख करके, भरोसा रख करके मेहनत करनी है। और एट द सेम टाइम परमात्मा को, परमात्मा की ओर देखते हुए अवाचकत है। क्योंकि पीछे तरफ देखते हैं, गाड़ी में जो देश रूपी गाड़ी में जो प्रजा बैठे हैं, प्रजाओं को देखते हुए इतने सचेत कराने पर भी ऐसे समझते हैं कि हमको बाहर निकालने से रोक रहे हैं और हमको खाने पीने के लिए दे नहीं रहे हैं। उन आगेवान लीडरों को अपने स्वार्थ के लिए नहीं ना, उनके भी तो परिवार है, बच्चे हैं, व्यवस्थापक में जो है जितने भी हैं व्यवस्थापन में, प्रजा ऐसे लग रहा है कि वो प्रजा ऐसे सोचते हैं कि वो अपने लिए कर रहे हैं। कितने नासमझ और कितने अज्ञानी होकर बैठे हुए। इसको देखते हुए अवाचकता है, कोई शब्द ही नहीं इनको संबोधन करने के लिए। आज इन लीडर बेसिस में देखा जाए, एक राष्ट्रीय बेसिस में देखा जाए, तो क्या लगता नहीं है कि अपने आत्मा को अवाचकत है, बोलने का कोई जगह ही नहीं है। अरे जिस देश में हम बैठे हैं उसकी सुरक्षा करना तो बात ही छोड़ो, उसको जलाना, उसको ख़त्म करना, और ऐसे ऐसे समाज के लोग देख करके अवाचकताएं नहीं हो रहा है। अंतरात्मा कोई शब्द ही नहीं है, किसको गाली दें, किसको प्रशंसा करें। जब प्रजा ही आगे बोल रहे हैं, महामती प्राण जी, कलने बेलूरे धोड़ीरा, हे बैल, जो गाड़ी है ना, रास्ता है ना, वो गाड़ी चलने का जो रास्ता है कीचड़ से भरा हुआ है। अर्थात ये गाड़ी के जो सामान है, देश जो वासी हैं, देखो ना, कीचड़ रूपी दिमाग में धंस गया है। ये कीचड़ जो प्रजा बैठे हैं ना, प्रजा इतना वजनदार हो गए हैं कि और क्या हुआ, उनका मार्ग भी कीचड़ का मार्ग हो गया। क्यों? दिल में कीचड़ भरा हुआ है। कैसा कीचड़? जबकि ऐसे दिमाग, ऐसे समझ, परमात्मा ने इतना सुंदर काया दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, और वेद, शास्त्र, उपनिषद, ऋषि, महर्षि, पैगंबर, मैसेंजर जो भी धरती में आए, उन्होंने अपने ज़माने में सुंदर समाज निर्माण के लिए कितनी अच्छी अच्छी कड़ियाँ बताई हैं। उन वेद, शास्त्र, उपनिषद को देखना नहीं,
उन धर्मशास्त्रों की बातों नहीं, अर्थ देखना नहीं है। बस किसके नशा में, कितने नंबर नशा में, क्या एक आदमी के नशा में, ब्रेन के उस तंतु में क्या महाघोर कलयुग अंदर घुस गया, जिनके दिमाग से बिल्कुल समाज को अभी भी आगे पीछे, यहीं पर देखिए आगे पीछे गांव में एक आदमी अपने बुद्धि के कारण पी के आता है, दारू पी के आता है और समाज में कितना हो हल्ला करता है। जितने होशियारी गाड़ी का ड्राइवर आप क्यों ना हो, आप तो बचा के चलते हो, लेकिन सामने वाला के बुद्धि खराब है, सामने वाला दारू पी के आता हो, आप बिल्कुल बगल में से ले जाओ, वहीं लाके गाड़ी ठोक देता है। आप अच्छे हो करके क्या हो, सामने वालों की जब बुद्धि बिगड़ती है। एक लड़की के पिताजी, वो छोटे से ही लड़की को गाइड करते हैं पिताजी, और गाइड करते करते जब 22 साल की हो जाती है और कॉलेज जाती है लड़की, तो पिता उसके पीछे पीछे जाते हैं और पूरा स्कूल कॉलेज के कंपाउंड में रहते हैं। जैसे लड़की इस कॉलेज से निकलती है तो पिताजी पीछे पीछे आते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं तो पिताजी पीछे पीछे जाते हैं। लड़की को इतना गुस्सा आया और पता था कि पिताजी के गुरु है और बाकी तो किसी का सुनते नहीं हैं। एक दिन ऐसे बातों बातों में गुरुजी के पास जाएंगे करके अपने आप बात रखी। पिताजी खुश हो गए और गुरु के पास ले गए, बोले कि गुरुजी ये मेरा बाप है। इतनी गुस्सा, ये मेरा बाप है। बाप तो बाप है, लेकिन क्यों ऐसा बोल रही है? मैं तो बड़ी हो गई ना, मैं 22 साल की हो गई, कॉलेज जाती हूँ तो पीछे पीछे आता है और कहीं मार्केट जाती हूँ तो पीछे पीछे आता है। इनके मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसे पिताजी थोड़ी होते हैं, अपने 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 औलाद के पीछे विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे थोड़ी पिताजी होते हैं करके बहुत गुरुजी के ऊपर पिताजी को बात लेकर के गुस्सा उतारी। गुरुजी ने, तुमको केला अच्छा लगता है ना? मेरे गुस्सा से केला से क्या मतलब? नहीं नहीं, केला अच्छा लगता है ना, तो केला ले आए गुरुजी ने। बेटी एक केला खा लो। खाए तो ये छिलका को क्यों फेंक रहे हो? छिलका के साथ खाओ, छिलका के साथ खाओ। छिलका कैसे खाया जाता है? तो छिलका का काम क्या है फिर? तो लड़की बोलती, छिलका का काम अंदर बुद्धि का रक्षा करना है। बेटी ध्यान देना, तूने बोला ना मेरे बेकार है ये पिता का काम नहीं, ये बेकार है, बोली ना। अभी तो छिलका बेकार बोल रहे ना, तो छिलका ने बुद्धि का रक्षा किया कि नहीं किया? तू गुदी है और तेरा पिताजी भले ही बेकार है, छिलका ही है, लेकिन तेरी रक्षा के लिए वो पीछे जा रहे हैं। तेरे ऊपर पूरा भरोसा है उसका, तेरे पिताजी को अपने औलाद के ऊपर विश्वास है, लेकिन सामने वालों के ऊपर विश्वास नहीं है। सामने वाले तेरे को किस दृष्टि से, किस दिमाग से तेरे साथ टकराते हैं वो तेरे को भी पता नहीं है, और दुनिया का भरोसा नहीं है, लेकिन तेरे पिताजी तेरे ऊपर भरोसा करते हैं। इसीलिए बेटी, पिता कभी बेकार नहीं होते, वो संरक्षक है। ऐसे देश के लीडर जितने भी हमारे सरकार जो है वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो बेकार नहीं है। जो भी नियम लगाया हुआ है वो बेकार नहीं है, कुछ सोच के सुरक्षा के लिए, लेकिन प्रजा समझती नहीं है। ये नासमझ की जो गली है ना, ये नासमझ की जो कल, यहां पर शब्द आया है कल, यानी वो कीचड़, इसके कारण देश बहुत भारी हो गया, कीचड़ में जा रहा है। देश चलाने की जो पहिया है, देश की चलाने की जो श्रद्धा, देश चलाने की जो विश्वास रूपी जो पहिया है ना, ये सब धंस गया है प्रजा के कारण।
स्वयं भी ना समझ और ना समझ में भी इतने ऐसे भी देशवासी अभी नक्शा में आ रहा है कि बस अपने देश को स्वयं डुबाने, अपनी माँ को कत्ल करने के लिए तैयार है, ऐसे भी दिमाग में चढ़ा हुआ है। तो ऐसे को देख करके, ऐसे प्रजा को देख करके आगे वन अवाचक मुखती न बोलाए, मुख से बोला नहीं जा रहा है, ऐसी स्थिति बना रखा है। महामती प्राण जी अपने आत्मा को इस तरह से देखते हैं कि अरे परम धाम से आई ब्रह्म आत्माएं ऐसे संसार के संगत सत्संग करके इन संसार को जो है प्रकृति का गुण को अंदर डाल करके इतनी कीचड़ भरा हुआ दिमाग में, कब ये साफ करें, कीचड़ को कब हटाएं। और ऋषि महर्षियों ने वसुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व ही मेरा प्रजा है, परिवार है, ऐसा भाव कब क्रिएट करें। वो तो एक आपस में मारने को तैयार है, प्राणियों को हत्या करने को तैयार है। ऐसे निर्दयी कीचड़ हृदय में कब ब्रह्म की चेतना पर प्रवेश कराएं। हाय हाय अवाचकत है, बोलने का जगह ही नहीं है, ऐसा हो रहा है। ऐसी जिम्मेदारी है परमात्मा आपने दिया, कब इन लोगों के अंदर मानवता क्रिएट करें। अब कभी इनके अंदर ब्रह्म तत्व की बातें कब पहुंचेंगे। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, इनके सर्वे में कब विश्व समाएगा। विश्व को डुबाने के लिए लगे हुए हैं। कितने अविश्वास, ऐसे कल, ऐसे कीचड़। तो सृष्टि कितना वजनदार हो गया है, पाप इतने बढ़ गया है कि ये डूब नहीं अब लगने वाला है, डूबी तो रहा है। एक अध्यात्म चिंतन से आप विचार करें, उन ऋषियों को, भावना को देखते हुए हिंदू दर्शन को देखें, ईशा का प्रेम को देख करके आज उनके अनुयायियों को देखें, और पैगंबरों के दुख और उनकी जो है त्याग और तपस्या को देखते हुए आज उनके शिष्यों को देखें। जिन ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः में उन्होंने प्राणी मात्र का प्रेम, क्या उनके विश्व में प्राणी नहीं है? उनके जो परिवार के अंदर प्राणी नहीं आते हैं? पता नहीं किसने क्या सिखाया देवी के मंदिर में प्राणियों को बलि देना, उन पक्षियों को, कबूतर जैसे सीधा पक्षी को बलिदान देना, और इनको खून चढ़ा करके भगवान खुश होते हैं करके धर्म कमाने वाला। इनकी कीचड़ रूपी बुद्धि में कब उन प्राणी के अंदर चेतना का दर्शन करेंगे। इसलिए ये सृष्टि खींचना बहुत धाव धाव हो रहा है। इन आगेवन आत्माओं को, इन महापरमहंसों को हृदय बोली बंद हो चुका है। ऐसे ना समझ कीचड़ रूपी हृदय को कब ब्रह्म चेतना प्रवेश कराएं। उन समझदार आत्माओं को बोली बंद हो चुका है, श्वास अंदर बाहर होना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति तो कहीं ऐसा लगता कि धर्म कहीं बचा हुआ है। पूरा समय अपना, पता नहीं परमात्मा अपना समय को क्या दिखा रहे हैं, क्या क्या दिखने को। हो सकता है कि ये खड्डा हम स्वयं ने खोदा होगा। ऐसे बुद्धियों ने ये सब संक्रामण हो गया है। ये बुद्धि का प्रसार होते होते इतना धरती कीचड़ हो गया है कि जहीं तहीं प्राणी हत्या, जिनको सुरक्षा देने में, अरे उन अबोध प्राणियों का भी तो मुख से बोल नहीं सकता तो क्या है, उसको खा खा करके हमने पेट भरने मानव ने इतने पाप कमाया कि ये सब कुछ न कुछ तो। आंख बंद करके एक बार सोचिए, सभी धर्मावलंबियों, सभी प्रजाओं को एक बार हम आंख बंद करके सोचें, एक बार में अगर
एक सेकंड में अगर 50 लाख प्राणी, इतनी बड़ी विश्व में एक सेकंड में 50 लाख अगर कत्ल हो रहा हो, तो सबकी आर्त पुकार का दुख का जो घड़ी है एक सेकंड में इतना हो रहा है, तो विश्व में क्या अब पाप चुपचाप बैठेगा? अब परमात्मा चुपचाप बैठेंगे? थोड़ा सैटेलाइट से देखें, ऊपर से परमात्मा की दृष्टि से देखें तो यही तो संक्रामण है। वही पाप एक दूसरे को अब जितना भी बचने की कोशिश करें ना, अब वो संक्रामण हो रहा है। अब बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए सरकार पुकार कर रहे हैं, सब घर के अंदर बैठो। प्यारे भक्तजन महानुभाव, शायद इसी ने वेद व्यास जी ने 18 पुराण दिया है, अब बैठ के पुराण पढ़ो। 18 दिया है, 18 महीना तक आपको पुराण पढ़ते रहो। अब धर्मशास्त्र को खोलो, गीता को खोलो, 4 वेद दिए हैं, वेदों को पढ़े। 1.25 लाख पैगंबर का 1.25 लाख पैगंबरों ने क्या क्या दिया है मैसेज, अब खोल के देखें। रामायण पढ़े घर के अंदर बैठकर। महाभारत में विदुर जी को पूछते हैं ना कि बड़े जंगल में आग लगे तो कौन मरेगा कौन बचेगा? तादश्री कौन मरेगा कौन बचेगा? बोले कि फास्ट दौड़ने वाले, जल्दी जल्दी दौड़े, चितवा, शेर, मृगों दौड़ने वाले ना, ये जल्दी मरेंगे। और जो चूहे उस घड़ी में जो बिल में रहता है ना अंदर, तो आग लगी में वो बिल के अंदर घुसेगा और वो बचेगा। जैसे अग्नि खत्म, फिर वहाँ से निकलेगा और धीरे से भी विचरने लगेगा। ऐसे ही समय आ गया है महाभारत का कि जो घर के बिल के अंदर घुसेगा वो बचेगा, जो फास्ट दौड़ने वाला होता है ना वो जाएगा। ऐसी घड़ी आ गई है। तो अंदर घुस करके क्या करना? बस श्री कृष्ण प्रणामी धर्मावलंबियों को 18,000 वाणी और 4,000 बीतक और 17-18 बीतक हैं, सब खोल खोल करके पढ़े और वाणी पढ़े, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, रामायण पढ़े और भगवान राम के राज्य स्थापित करने के लिए हृदय बनाए और परमात्मा श्री कृष्ण के ब्रजलीला को, प्रेम को अब परोसने का अंतस्करण बनाए। वंशी के नाद पर राष्ट्र में पहुंचे, ऐसी भाषा है। अब ये प्रेम की वंशी बजाएं हृदय में और अपने घर घर को मंदिर बनाएं और अपने घर में अवतार प्रकट करें। तो घर घर में जब हम उन पैगंबरों को, उन शुभ चिंतक, उन ऋषियों को हम वेदों के मंत्र उच्चारण करके करते करते अब घर घर में ऋषि पैदा करें, सब ऋषि बन जाएं और सब सुंदर साथ बन जाएं, परम धाम के ब्रह्मात्मा बन जाएं, वाणी पढ़ पढ़ करके अपने अंतस्करण को शुद्ध पवित्र बनाएं, तो कुछ परमात्मा इन्हीं ही आत्माओं से फिर जो है नया संसार बनाएंगे। कल ने बेलू रे, बेलू वालू, वालू क्या होता है? सुख। हृदय सभी अभी संसार के इतने बहिर्मुखी बने हैं कि परमात्मा के लिए तो सबके हृदय वो बहिर्मुखी होने के कारण हृदय तो इतना सूखा परमात्मा की तरफ कि जितना भी पानी डालो वालू, जितना भी वालू में आगे चलो पीछे धकता है। सूखा, ड्राई बोलते हैं ना, बालू को पेलने से दूध तेल नहीं निकलता है, बोलते कि नहीं? हृदय इतना सूखा परमात्मा के प्रति कि भक्ति को खिल्ली उड़ाने वाले, धर्मशास्त्र पढ़ने वालों को बेकार बोलने वाले, परमात्मा के पूजा करने वालों को टाइम पास बोलने वाले, और धन कमा लो, धन से हम अपने आप सुरक्षा बोलने वाले, धन के पीछे पड़ने वाले। आज धन क्या कर रहा है? कल परसों मैंने एक उसमें देखा था, रोड में पूरा पैसा फेंक दिया था, ये संदेश देने के लिए बोल रहे कि पैसा काम में नहीं आएगा।
अब वो कहाँ तक सच मैसेज है, क्योंकि ये भी सब ज़्यादा कुछ कुछ आता रहता है, सोच के ही विवेचन करना होता है। फिर भी अगर जिन्होंने भी ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया हो वो बात सही है। धनानि भूमौ पशवष्ट गोष्ठे नारीद गृहद्वारी जना श्मशाने। संसार की दशा तो है, लेकिन प्रकृति अपने आप जो है वो बैलेंस में करती है। तो जो भी हो, अब ये बेलूपना अर्थात ये जो ड्राईपना धर्म के प्रति, स्पिरिचुअल साइंस के प्रति जो एक नकारात्मक सोच जो रखते थे, अभी पता चल रहा है कि ये संसार सूखा संसार में ऐसे अंतस्करण में महामती प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि ऐसे सूखा बालू की तरह अंतस्करण में परमात्मा का प्रेम रूपी शीतलता प्रकट करना ये मामूली बात नहीं है। बैल खींच, पीछे मत हट, मुझे पता है कि रास्ता ऊंचाई वाला है। ऊंचा बोले कि उबट ऊंचाने, उबट कठिन है, ऊंचाने ऊपर उड़ा। अरे असत्य सतगमय, ये असत हृदय को सत्य बनाना ये मामूली बात नहीं है। एक छोटा सा व्यापारी बोलता था, मार्केटिंग करने वाला, महाराज आप लोगों का प्रचार का काम और हमारा काम, आप भी मार्केटिंग करते हो परमात्मा की बातों को, हम भी अपनी कंपनी का माल को मार्केटिंग करते हैं, लगभग बराबर है। बोलता है, मैं हंसता रहा। बाद में बोलता है हमारा भी कठिन है। हाँ कैसे? जिसका बाल नहीं है ना, जिसका बाल नहीं है उसको हमें कांगी बेचना पड़ता है, और जिसका दांत नहीं है ना उसको हम ब्रश बेचना पड़ता है। कम मुश्किल है। कैसे बेचते हो? बोलना पड़ता है, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, उसका माइंड को कन्विंस कराना पड़ता है। मैंने बोला तुम बिना बाल वाले को कांगी बेचने की दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया, मेरी बात भी सुन। बिना दांत वाले को ब्रश बेच रहे हो, बहुत अच्छी बात दृष्टांत देते हैं। हमारे भी निर्दयी अंतस्करण को, नास्तिक अंतस्करण में परमात्मा की बातें सुना आस्था पैदा करके उसको भी बेड़ा पार लगाना, ये भी हमारा काम मामूली नहीं है। आज यही अवस्था हो रही है। संसार बिल्कुल बालू की तरह सूखा है और रास्ता कठिन है। कैसे कठिन? आखिर वो नहीं जानता है सामने वाला, लेकिन है तो वो भी परमात्मा का ही अंश है, उसके अंदर भी परमात्मा का अंकुर है, लेकिन इसको जो है अहंकार से इतना भरा पड़ा हुआ है कि बस वो अपनी आत्मा को भी बिगाड़ रहा है और सामने वाला आत्मा के आवाज को भी वो ढक रहा है। ये दुख पैदा करने वाले ये तत्व भी सामने में है। इसलिए अवस्था और व्यवस्था जो है बहुत ही जटिल हो रहा है। प्राणनाथ जी कहते हैं उन लीडर को बोल रहे हैं, यानी अपने अंदर अपने आत्मा को इतने अवस्था पता है, अवस्था ऐसी है, हमें पता है व्यवस्था इतने मुश्किल की है, लेकिन फिर भी प्राणनाथ जी बोलते हैं परमात्मा को याद करो और हिम्मत से आगे वालों के लिए प्राणनाथ जी कहते हैं श्वास मां खाए, श्वास को मतलब श्वास को रोको। श्वास को रोको का अर्थ होता है, आपको पता है कि कोई बहुत हैवी सामान उठाना होता है, जैसे आपके बल जो है मामूली बल से नहीं होता है, जो साधारण बल जो है आप ऐसे कैजुअली जो बल प्रयोग करते हो उस बल से नहीं उठा। कोई बोले कि सामान थोड़ा वजनदार है, ये तुम्हारे क्षमता तो हो सकता है 25-30 केजी उठा, लेकिन ये 40 केजी का है। अच्छा 40 केजी है क्या? अच्छा ठीक है, करके हम थोड़ा बॉडी को पहले द्वारा बहुत मतलब कड़क बनाते हैं, उसके बाद लंबा श्वास लेते हैं और श्वास लेकर के फिर श्वास रोक करके, श्वास रोके कि नहीं, वो श्वास मखाए, मतलब कुछ चीज को खींचना हो तो जो टग ऑफ वार होता है ना, रस्सी खींचने का स्पोर्ट्स में होता है कि नहीं होता है, उस समय में क्या करते हैं गाइड, एकजुट से एकजुट से करते कि नहीं करते, सबको श्वास रोक करके एक ही श्वास खींचते कि नहीं खींचते हैं। ऐसे ही सब लॉकडाउन किया है, श्वास को रोको, अभी श्वास को रोक के रखो,
हिम्मत करो और उन सम्माननीय व्यक्तियों को जो अपने अपने पद में हैं, उन लोगों का आह्वान करते हुए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि परमात्मा को याद करो और श्वास को रोक करके क्या क्या नियम लगाना है लगाओ, कर्फ्यू लगाना हो तो भी लगाओ। अगर ऐसे कोई दोषी मिले तो निर्दयता पूर्वक कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है 50,000 को बचाने के लिए 2,000 को कुछ करना भी पड़े। अब यहाँ दया अपने जगह में है, लेकिन विवेक की जरूरत है। ऐसी स्थिति आई है, प्राणनाथ जी कहते हैं श्वास माह खाए, बीच में श्वास लेने की फुर्सत नहीं है। कितनी बड़ी बात प्राणनाथ जी महाप्रभु ने सलाह दे रहे हैं कि धोडीरा घनुरे दोहेलो छे, बहुत दुखदाई है सृष्टि के अंदर अभी कीधा भोग अवेरे, क्या करोगे। एक तरफ उन पीड़ित को देखना पड़ रहा है और दूसरे घड़ी में वो मेरी भी अवस्था वही है। इसलिए सभी को महामती प्राणनाथ जी ये भी बता रहे हैं कि सब इस चीज को ध्यान दें, ये कीदा भोग अवेरे, ये देखना पड़ रहा है ना, शायद ये भी मेरा कितने समय का पाप था होगा, इसीलिए मुझे सामने वाला ऐसे व्यक्ति को देखना पड़ रहा है, मैं भी अपना कर्म भोग रहा हूं, ऐसा समझो। आप क्या करोगे? क्योंकि एक आदमी, शास्त्र में कहा है, एक आदमी एक प्राणी का हत्या करता है ना तो 8 जने को पाप लगता है। शास्त्र में नियम है। एक आदमी ने, आपने तो देखा कि एक के हाथ में हथियार है, धारीला हथियार है, और सामने में एक प्राणी का गर्दन काट रहा है। आपने उतना ही देखा ना। लेकिन अब इसमें किस किस को पाप लगता है पता है? ये भी संक्रमण है। एक तो ऑर्डर देने वाला है, ऑर्डर देने वाला, और ऑर्डर देकर जाकर के वो जानवर को खोलने वाला, और घसीटने वाला, और बेचने वाला, और खरीदने वाला, उसके बाद हथियार पकड़ने वाला, और काटा और उसको टुकड़ा करने वाला, उसके बाद उसको बेचने वाला और खरीदने वाला, और उसको घर में जाकर के उसको पकाने वाला और उसको खाने वाला, ये सब पापी है। तो भोगावे रे, कीदा भोगावे रे। कहीं ना कहीं तो हम भी तो भागीदार हुए। और देखने, आंख से देखा है उसमें भी पाप है। इतनी बड़ी कप से सृष्टि के सूर्य से शास्त्र चिल्ला रहा है, महापुरुष चिल्ला रहे, संत महात्मा, साक्षात परब्रह्म परमात्मा आए और अवतार आए, सब यही बात समझाते रहे, लेकिन समझे नहीं। तो अभी 1 महीना का संक्रमण ये अवस्था ले आया, तो सृष्टि के सूर्य से पाप का संक्रमण कितना हुआ था। खाने वाला, देखने वाला, काटने वाला, ये करने वाला, पाप कितना फैला होगा। कीदा भोग है मेरे। अपने को भी कोसने का समय आ गया। तुम देखता रहा ना अभी तक, अब तू भी भोग। तो नया सृष्टि क्रिएट करना है। अब इन शास्त्रों के बातों को अक्षरशः अगर हमने प्रण नहीं किया आज के तिथि में कि आगे से हत्या, पाप, दूसरों को सताना, ऐसे बुद्धि से अगर हमने संन्यास नहीं लिया और पवित्र आत्मा बनने की कोशिश नहीं किया, तो अब खैर नहीं। तारे कांदे चांदी रे, हे बैल, हे आगेवान रहने वाले, मुझे पता है कि आपके जिम्मेदारी को बहन करते करते आपके गर्दन में घाव हो चुका है और दिल जो है छिया हुआ है। आपको बहुत दुख सहन करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में देखो डॉक्टरों को कितनी मुश्किल हो रहा है, उन नर्सों को देखो कि बेचारा एक हॉस्पिटल में है और अपने बच्चे एडमिशन हो चुके हैं, और लेकिन नज़दीक में जाने को नहीं मिलता है। पता है कि सबके हृदय आज दर्दनाक है और कोई छाती पीट करके रो रहे हैं। क्या किया जाए? अब सब एक ही परमात्मा के ऊपर पुकार चल रही है। महामती प्राणनाथ जी बहुत समय से वाणी से प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा,
आप अब कृपा दृष्टि रखो। साथ साथ उन लीडरों को, आगेवानों को, व्यवस्थापन को प्राण जी ये भी आह्वान दे रहे हैं कि बीच में श्वास रोको मत। परमात्मा जल्दी अपने ऊपर अनुग्रह करेंगे, क्योंकि अब किस ढंग से परमात्मा व्यवस्था करेंगे और क्या क्या बुद्धि परमात्मा किसके माध्यम से देंगे और किस तरह से परमात्मा व्यवस्था करेंगे, हम अपने तरफ से करते रहें और परमात्मा की तरफ अपना निगाह, प्रेम भरे अश्रु और उन दुखित आत्माओं को परमात्मा के शरण में जाएं। परमात्मा इनके शरीर से भले छूट रहे हैं, लेकिन इतनी आत्मा आपके हैं, अपने पास रखें। इस तरह से बहुत विशाल दिल और करुणा भरे दिल से परमात्मा को प्राप्त कर प्रार्थना करें, ऐसे आह्वान करते हुए हम वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंदी पश्चिम कोड़जा शहर बाजारी हट, नी घर का बंजे बिकन दमड़ी बट, बिकन दमड़ी बट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शाही दिन्नी चाइना पाण के बोलिना मोह मिठा, जीरे मुआ न छूटो मंजा, जे इनी डिठा, जे इनी डिठा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।